हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से आप लोगों का चल रहा होगा। तो आज कवर करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 3 का प्लेइंग विद नंबर का एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। और जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंटायर्स आज कवर करने वाले हैं, राइट। और इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा बच्चों तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको क्लास 6 का इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज है चैप्टर 1, चैप्टर 2, इवन चैप्टर 3 की भी वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। और इस चैनल पे बच्चों क्लास 6, 7 और 8 के कंप्लीट मैथ्स में पढ़ाता हूँ, राइट। और आप लोगों को बहुत जल्दी साइंस भी आएगा, जैसे मैथ्स के सारे कंटेंट अपलोड हो जाएगा तो फिर साइंस भी लेकर के मैं आप लोगों के लिए आऊंगा। ओके, चलिए तो देखते हैं चैप्टर 3 में प्लेइंग विद नंबर्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, राइट। दैट्स अ चैनल स्ट्रीम। ओके, सो आगे देखते हैं कि क्या है हमारा सबसे पहला। अच्छा, अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, राइट। यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, राइट। और इस स्टेटमेंट को हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, राइट, और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। वैसे मैं लिख रखा हूं वो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बट आपको फील दिलाने के लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए पहला कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कह रहा है कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, क्या वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होता है? तो आंसर क्या होगा? नो, यानी फॉल्स। बट कैसे, लिख तो दिए, चलिए मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं जिससे कि आपको एक फील आएगा। तो हमें क्या कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल, तो 6 एक नंबर ले लो। देखो ये क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल है, ऑब्वियसली है। तो वही कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, क्या वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होता है? तो 6 क्या 9 से डिविजिबल होगा? यस या नॉट, कमेंट सेक्शन में लिखो, होगा डिविजिबल या नहीं होगा। तो आंसर आपका भी कमेंट सेक्शन में आई थिंक नो ही होगा, राइट, नो होगा। तो इसीलिए तो हमने कहा बच्चों कि ये क्या है, फॉल्स है। समझ आया? ऐसे क्वेश्चन को समझो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बूस्टअप आएगा। क्लियर? ओके, अब देखो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि कोई नंबर है जो 9 से डिविजिबल होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो ये फॉल्स ट्रू होगा। अगर कोई नंबर, जैसे मान लो अगर 9 से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो 18 ले लेते हैं, राइट। 18 9 से डिविजिबल होता है, ऑब्वियसली होता है। तो क्या होगा, जो 18 है बच्चों वो क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। बिकॉज आप देख पा रहे हो, क्योंकि सम जो है 3 का डिविजन होने के लिए कंडीशन क्या होता है, जो भी नंबर होता है सभी को सम करो, सम करने के बाद अगर वो खुद का मल्टीपल में आता है तो वो डिविजन होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 भी ले सकते हो, देखो 9 तो 9 से डिविजन होता ही है, और 9 क्या होगा, 3 से भी डिविजन होगा। कोई भी नंबर ले लो डिविजन होगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रू लिखा। क्लियर? आया समझ में? ओके। अच्छा, अब सी पार्ट में देखो क्या है, a number is divisible by 18, a number is divisible by 80 if it's divisible by 3 and 6। चलिए तो ये क्या है, फॉल्स है। अच्छा कैसे है, देखिए कह रहे कि कोई नंबर है जो 18 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, क्या वो नंबर 3 और 4 से भी डिविजिबल होगा? तो आंसर क्या होगा, नो। तो देखो 3 से 4 से डिविजन होने के लिए सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने 12 ले लिया, ठीक है, 12 ले लिया तो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 3 12, ठीक है। और 12 लिया तो हमने 6 से डिवाइड किया था, क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 12 जो है वो 18 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। 12 जो है बच्चों, 12 में आप 18 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो आंसर क्या होगा, नो। तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका फॉल्स हो जाएगा। सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अंडरस्टैंड या नॉट? इसीलिए एग्जांपल दे करके समझा रहा हूं कि आपको एकदम फील आ जाए, कॉन्सेप्ट का भी फील आ जाए, क्वेश्चन का भी फील आ जाए, और कोई भी बुक सॉल्व करो तो आपको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, ऐसे ही बच्चों आपको करना है, ये नहीं कि ट्रू फॉल्स फटाफट ट्रू फॉल्स लगा दिया। आप उनको फील को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा, ये चीजें कंपेयर करना बहुत जरूरी है।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी में, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल, यदि कोई नंबर है जो 9 से डिविजिबल होता है एंड 10 से भी, बोथ देम इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा बच्चों। अब आप देखो, ध्यान से देखो कि एक नंबर 9 से डिविजिबल होगा और एक नंबर 10 से, तो ऑब्वियसली देखो 9 और 10 दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो अब ये जो 90 है ना बच्चों, वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, और जो 90 है वो क्या होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा। समझ रहे हो कि नहीं, 9 जो है वो 90 से भी डिवाइड होगा, मतलब 90 जो है वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ट्रू लिखा। क्लियर आया समझ में, अच्छे से आया समझ में। यही रीजन दो बच्चों, रीजन दोगे ना तो एकदम फील आएगा कि नहीं, हाँ कुछ तो आता है, कुछ तो आता है, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसको आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसको जो है थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो आपको क्या करना है, कहां तक हमने कर लिया था, ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, ओके ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम नंबर्स, दो नंबर जो है वो को-प्राइम्स है। को-प्राइम आपको पता है कि क्या होता है, को-प्राइम नंबर जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम लोग को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इससे पहले मैंने 3.5 एक्सरसाइज में 4 में कंप्लीट करवा रखा है आपको, है ना, तो ये चीज आपको पता है। तो इफ टू को-प्राइम नंबर्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम ही हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 2, 3 ले लेते हैं, ये तो प्राइम नंबर्स है, लेकिन इसका जो कॉमन फैक्टर है वो भी 1 है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होंगे, है, राइट। जैसे अगर मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो देख लो 26 ले लेते हैं, राइट, और क्या ले लेते हैं 27, 29 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 26 और 29 ये दोनों क्या होगा, अगर इनका कॉमन फैक्टर निकालोगे ना बच्चों तो ये 1 ही आएगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 आएगा। बट ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है ना, ये तो कंपोजिट नंबर है, और ये 29 तो प्राइम नंबर है लेकिन कंपोजिट। इसमें क्या कह रहा है आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज मस्ट बी प्राइम नंबर्स, तो ऐसे ही होता है। और भी ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जो ऐसा नहीं होगा। 35 ले लो, इसको 29 को 35 कर दो, अब ये भी देखो, तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, तो फॉल्स हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो कि नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर, अच्छा। अब देखिए एफ में, ऑल द नंबर्स which are divisible by 4 must also divisible by 8, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो 4 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, बट 4 में अगर 8 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, तो आंसर क्या होगा, नो। तो वही तो लिखा है फॉल्स। अब पहले समझिए, ऑल द नंबर आर डिविजिबल बाय 4, जितने भी नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो 8 से भी डिविजिबल हो। हाँ, इसका उल्टा हो सकता है, उल्टा दे भी रखा होगा आई थिंक, हाँ ये दे रखा है देखो, ऑल द नंबर्स which are divisible by 8, ठीक है, must also divisible by 4, तो that's true, ये सही है। जितने भी नंबर 8 से डिविजिबल है वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बट जितने भी नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा बट 8 से डिविजिबल नहीं होगा। कुछ नंबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑल तो नहीं होगा ना, हाँ ठीक है, चलो तो दैट्स करेक्ट। अच्छा, अब आप देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर्स सेपरेटली, अच्छा क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, ठीक है, दो नंबर है इसको एग्जैक्टली सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड बाय देयर सम्स, तो क्या उसके सम्स भी डिविजिबल होते हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो वैसे आंसर तो ट्रू है, तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो हमने 12 लिया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। फिर हमने 12 क्या ले लिया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, हमने 15 ले लिया, 15 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो 12 को और 15 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 27, और 27 भी देखो 3 से डिवाइड हो रहा है
तो दैट मीन्स क्या होगा, ये ट्रू। यही क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार फिर से समझिए। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर सेपरेटली, ठीक है, हमने दो अलग अलग एग्जांपल लिया, एक ये एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ये लिया, दोनों को हमने सेपरेटली डिवाइड किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अब इन दोनों का 12 और 15 का सम करोगे तो वो नंबर उस नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, राइट। ऑब्वियसली हुआ भी है कि 12 को और 15 को ऐड किया तो 27 आया, तो 27 इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अंडरस्टैंड, दैट्स गुड। ये जो एग्जांपल्स दिया मैंने, इसको आप अच्छे से नोट कर ले और आप इनको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट देखो, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड देयर सम्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय टू नंबर्स, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। आप यहां पे देखिए, अगर हम मान के चलो ये फॉल्स है, कैसे है, एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए 21 दो नंबर का सम है, मान लिया हमने दो नंबर का सम लिया और दोनों नंबर का जो सम है 21 ले लिया, ठीक है। अब देखो 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड द सम ऑफ देयर टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर का हमने सम लिया जिसको 3 से डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया। अब 20 कह रहा है कि इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू नंबर्स। अब इनको टू नंबर्स को सेपरेट कर लो, जैसे मान लो हमने 2 बाय क्या ले लिया, 3 ले लिया, 19 बाय 3 ले लिया, हमने इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा ना। अब देखो 2 बाय 3 तो डिवाइड होता नहीं, 19 बाय 3 तो डिवाइड होता नहीं, सो दैट द स्टेटमेंट इज false, that the statement is false because of that I given the example for। तो हमने आपको एग्जांपल दे करके समझाया कि देखो ऐसा होता है, तो आपको ये फील आ गया, अच्छे से समझ में आ गया हमने ट्रू क्यों लिखा, फॉल्स क्यों लिखा, विद एग्जांपल के साथ, विद रीजन के साथ आपको आ गया। तो आप इनको ऐसे ही प्रैक्टिस करना, राइट। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज। अच्छा, ये फैक्टर ट्रीज है बच्चों, है ना। फॉर 60 राइट डाउन द मिसिंग नंबर। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर्स आपको लिखना है। तो देखो बहुत इजी है फैक्टर ट्री, ये तो आपने बहुत 4th 5th से ही करते आ रहे होंगे। 60 को फैक्टर करके 2 करके निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 2 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ होगा 60 को यहाँ पे ये किया तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 30 को करोगे तो क्या होगा, ये 10 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक को 5 कर सकते, एक को 2 कर सकते। अब देख लो, 5 2 10, 10 5 2 10 आ गया, 10 3 30 आ गया, 32 60 आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं ना, यानी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आता है, राइट। जैसे ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, और उसके बाद क्या होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो ये इसका सीन होता है, बहुत बेसिक है ये, आई थिंक आपको आता भी होगा। चलो एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना। 90 का फैक्टर ट्री बना लेना बच्चों, 100 का फैक्टर ट्री बना लेना, राइट। और कैसा लगा बना करके कमेंट करके जरूर बताना, यस सब मजा आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब क्या करें, which factors are not include in the prime factorizations। अच्छा, कह रहा है कि कौन ऐसा फैक्टर है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं ऑफ अ कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर, अच्छा एक चीज ये देखो पहले, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी वो नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है ना, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आया। तो कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चों, कंपोजिट नंबर जो होता है ना 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 10 इस तरीके से चलता है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है ना वो 4 होता है। अब उससे आगे आप जो नंबर लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कंपोजिट नंबर का कौन ऐसा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो 8 ही ले लेते हैं, ठीक है। 8 हमने ले लिया, पहले 8 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं तो 2 हो जाएगा,
राइट 2 हो जाएगा बच्चों इसमें, फिर 2 भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसका प्राइम, ये तो हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टर लिख दिया, PRI प्राइम्स फैक्टराइजेशन फैक्टर्स, ठीक है। क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ठीक है। अब जब मैं इसका फैक्टर लिखता हूं, फैक्टर ऑफ 8, तो फैक्टर ऑफ 8 की अगर मैं बात कर लूं तो क्या होगा, 1 से डिवाइड होता ही है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने इसका फैक्टर लिखा। अच्छा अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा नंबर्स है ना, ये जो 8 हमने जो लिया है इसमें क्या नहीं लिखेंगे, प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखो 2 है, 4 है, 8 है। तो फाइनली इसमें हमें देखना क्या होता है, हमने कॉमन फैक्टर, इसकी बात नहीं करना, मुझे इसकी बात नहीं करना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये रहने दो, ठीक है। अच्छा इसी से समझो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया, फैक्टराइजेशन, राइट। अच्छा तो 2 अब इसमें देखो क्या है, इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 आ रहा है और 8 आ रहा है, 1 to 8 आ रहा है, बट हम यहाँ पे क्या करें, सिर्फ 2 लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, therefore 1 and itself are not includes in the prime factorizations, understand। देखो वन नंबर्स राइट, और खुद वो नंबर 1 and itself numbers are not included in a prime factorization method, right। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 भी है, 2 भी है, 8 भी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, सिर्फ 2 लिखे, क्या लिखे, सिर्फ 2 लिखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 और वो नंबर खुद को हम क्या किए, इंक्लूड नहीं करते, किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे ना, तो उसमें 1 और इटसेल्फ नंबर को हम इंक्लूड नहीं करते, क्लियर। यही चीज हमसे पूछ रहा था कि which factors are not included, तो 1 and itself are not used in that prime factorization method, understand, that is the answer। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कराया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। अच्छा हमें कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसका प्राइम फैक्टर भी बताना है। तो आपको पता है कि 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, 4 डिजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999 होता है, 9999 ये जो होता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। तो चलिए आप इनको प्राइम फैक्टर के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो आपको पता है सबसे प्राइम नंबर्स को प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, PRIME, प्राइम जो फैक्टर होता है ना बच्चों, वो कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना, इस तरीके से चलता है। तो सबसे छोटा तो 2 है, तो हम 2 से ही लगाते हैं, 2 से तो लगेगा ही नहीं, तो 3 से लगा दो, तो यहाँ पे 3 3 3 3, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाइए, 1 1 1 1। अच्छा अब ये आ गया। अब ये किससे होगा बच्चों, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 101 आ जाएगा। अब देखो 101 क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो 101 क्या होगा, आप डायरेक्ट लगा दो 101, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9999 का प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, 3 into 11 into 101, दैट इज द आंसर। यही हमसे कह रहा है कि इसका क्या करो, आप प्राइम फैक्टर लिखो, क्या लिखो, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर का प्राइम फैक्टर लिखना है। तो मैंने क्या किया, लिख दिया इसका प्राइम फैक्टर, है ना,
चलिए आगे देखें। ओके, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर अब पूछ दिया, तो देखो अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें बच्चों, तो स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो क्या होगा बच्चों, 1 और इस तरीके से 1 लाख, 1 10 100,000 10,000, मतलब 10,000 होगा, 1 10 100,000 10,000। तो अब इसका क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टर लिख देना। तो वही प्राइम फैक्टर आपको पता है कि सबसे छोटा नंबर क्या होता है ना। तो सबसे छोटा नंबर तो बच्चों 2 होता है, तो 2 से लगाइए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 0, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये क्या होगा 25 दूनी 50, फिर हो जाएगा 2 0, फिर ये 2 से कट जाएगा 1 2 5 1 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। फिर बच्चों अब ये 5 से हो जाएगा, 3 से तो होगा नहीं, है ना। 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 5, फिर 5 से हो जाएगा 25 हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर 5 से होगा तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टर भी लिख दिया, और ऐसे ही आपको करने हैं। तो लिखिए 10,000 का, 10,000 का जो है बच्चों अगर आप लिखते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 into 2 4 टाइम्स है, 2 into 2 और जो है 5 टाइम्स, जो है 5 जो है वो भी 4 टाइम्स है। तो ये आपका इनका प्राइम फैक्टर हो गया। या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्म निकल के आ गया किसका, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दैट इज द योर आंसर, ये आपका आंसर भी आ गया, समझ आया। तो ऐसे आपको फील्ड के साथ सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find all the prime factors of 1 7 to 9 and arrange them in ascending orders. Now the state the relations if any between two consecutive prime number। अच्छा, तो आपको क्या करना है, 7 to 9 का प्राइम फैक्टर लिखना है पहले, और उनके बीच में देखना है कि कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होता है क्या, और उनका अरेंज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो चलिए पहले हम इसका फैक्टर लिख के देख लेते हैं। 1 7 2 9 का पहले फैक्टर लिखिए। तो देखो बच्चों ये किससे डिवाइड हो जाएगा, पहले तो आपको वो देखना है। 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 3 से देख लो 9 2 11, 11 1 12, 12 7 19, ये नहीं होगा बच्चों। 5 से भी नहीं होगा। 7 से लगा करके देखते हैं, 7 से डिवाइड करो, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7 से करो तो 7 दूनी 14, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 7, ये आ गया आपका, ठीक है। 7 का 7 दूनी 14 आ गया ना, ठीक है जी। और उसके बाद 7 के 7 चौक 28 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 7 जा 14, 7 के 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 7 7 जा 14, 247 आ रहा है। तो ये चीज क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो गया, 247 आ गया, ठीक है। चेक कर लो एक बार, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28 और 7 7 जा 14, ठीक है। 247 आ गया। अच्छा, अब इसको डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड होगा, 7 से हो गया। अब किससे करेंगे इसको, अच्छा अगर इसको हम क्या करते हैं, चलिए इसको 7 से हो जाएगा, 9 से तो होगा नहीं, क्योंकि 4 2 6 6 और 6 6 12 13, 13 से, अच्छा 13 से डिवाइड करके देखो 13 से क्या होता है, डिवाइड होता है कि नहीं 13 से, तो 13 आ जाएगा बच्चों। 13 दूनी 26, ज्यादा हो जाता है, इसमें से कैरी लोगे 1, ये 1, 13 5 65, 63 91, 63 53 65, 63 78 91, 13 8 चलिए 93 17, हाँ से, हाँ 13 से कट जाएगा बच्चों। अच्छा 9 से भी कट रहा है, 13 9 अच्छा 13 को अगर 9 से करते हो तो कितना हो जाएगा, 13 9 को करो, 9 तिया 27, राइट, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 9 तिया 27 दो 9 2 11, 9 2 11 दो 1 मिनट, 9 तिया 27 नहीं होगा, 200 है ना बच्चों,
तो यहाँ पे तो मिस्टेक है, 200 होगा तो कैसे हो जाएगा, देखो चेक कर लो, ये हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117। अच्छा हाँ, ये तो कट रहा है ना, ये एक आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 ये हो जाएगा आपका 19, फिर ना में हाँ 19 से कट रहा है, तो पहले तो 13 से कटाओ तो ये क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा, और फिर आप क्या करो यहाँ पे 19 से लगा दो तो ये आ जाएगा। तो 13 और 19 आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा चेक करने में टाइम लगता है, बट आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको इजी से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, तो 3, 7, 13 एंड 19 आ गया किसका, इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, इसको कैसे करोगे आप, ये समझ में आ गया ना इसका फैक्टर कौन कौन है। तो जब फैक्टर समझ में आ गया तब आसानी से चीजें बन जाएगी। मेन क्या होता है, फैक्टर को अंडरस्टैंड करना होता है। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं थोड़ा सा जो घुमादार होता है, जो ऐसे घुमाया आपको, है ना, तो इस तरीके से आप इनको कर लोगे। अच्छा तो आप देखो 7 to 9 का अगर फैक्टर की बात करें तो 7 इंटू 13 इंटू क्या हो गया 19 आ गया, ये इसका क्या निकल के आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया। और हमें कह रहा था कि प्राइम फैक्टर बताइए, तो प्राइम फैक्टर आ गया। अच्छा अब कह रहे थे अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंज भी हमने कर दिया, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। अच्छा नाउ द स्टेट रिलेशन बिटवीन देम, अच्छा रिलेशन की अगर मैं बात करूं इसमें तो क्या आपको दिख रहा है, ये जो नंबर है 7 है 13 है और 19 है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, और इन दोनों के बीच में कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं कह सकते हैं। इफ एनी बिटवीन टू देम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होगा, नो होगा, क्योंकि देखो 7 के बाद अगर प्राइम नंबर की बात करें तो 7 के बाद प्राइम नंबर 11 आता है, उसके बाद 13 आता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है 13 के बाद जो है 17 आता है और फिर 19 आता है। तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं हुआ ना, कॉन्जिक्यूटिव 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार प्राइम नंबर्स, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। आप देख पा रहे होंगे क्या है 7 है, उसके बीच में 11 की गैप है, फिर 13 है, फिर 17 की गैप है, तो एक एक छोड़ करके, तो ये भी सही नहीं हुआ, राइट। तो आपका ये आंसर ये आ जाएगा, राइट। तो आप ये कह सकते हैं नो, दे हैव नो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर बिटवीन देम, ठीक है। चलिए तो आया समझ में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 3। अच्छा 3 आपको कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर, लगातार 3 नंबर का जो डिविजिबल है वो 6 से हो जाएगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो इस स्टेटमेंट को आपको एग्जांपल के साथ वेरीफाई करना है। तो चलिए पहले नंबर्स ले लेते हैं। तो बच्चों अगर हम नंबर्स की बात कर लें तो पहले नंबर्स ले लेते हैं। देखो 1 से स्टार्ट होता है 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें क्या कह रहे हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। तो चलिए पहले हम 3 ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो गया 6 आ गया। अच्छा तो देखो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज डिविजिबल बाय 6। तो पहला एग्जांपल तो हमारा सही हो गया, ठीक है। आप कोई और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। अब मान के चलो हम ये 3 नंबर ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5। क्यों लिया, क्योंकि हमें कह रहा है ना 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। जब भी लेना है 3 लगातार नंबर लेना है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 20 दिया 60 यानी 60 आ गया। अच्छा अब बताओ 60 जो है वो 6 से डिवाइड होगा ना, तो करेक्ट हुआ, मतलब दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा और करके देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी नंबर ले लो, कितने भी बड़े ले लो, लेकिन तीनों कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। हमने 6 लिया, 7 लिया और 8 लिया, ठीक है। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। तो क्या होगा, 8 पंचे 8 छक 48। आप चेक करके देखो, 7 छक 42, 42 आया। 42 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33, ठीक है। 336 आया। अब 6 से डिवाइड करके देखो इसको,
336 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो ऐसे भी देख लो, 6 3 9 9 3 12, 9 3 12 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो हो ही रहा है। ऑब्वियसली बच्चों ये भी क्या होगा, 3 6 जो है ये भी 6 से डिवाइड होगा। आप देख लो ना, ये 2 से भी डिवीजन होता है और ये 3 से। 2 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन मैंने बता रहा कि लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तो ये है। और 3 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या बताया था, जो भी नंबर है सभी को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद अगर वो 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से डिवीजन हो जाएगा। और जो नंबर 2 से भी डिवीजन होता है, 3 से भी होता है, तो वो नंबर डेफिनेटली 6 से भी डिवीजन होता है। ये मैंने आपको 3.3 एक्सरसाइज में कंप्लीट इंटायर करवाया है आपको, है ना, तो आप ये यूज कर दो, तो ऑब्वियसली ये चीज डिवीजन हो रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, अंडरस्टैंड ना। तो ये जो हमें स्टेटमेंट्स दिया हुआ है ये सही है, हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया आपको एग्जांपल लेकर के। क्वेश्चन में क्या है ना, स्टेट दिस विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जांपल, तो कई एग्जांपल्स मैंने दे दिया। ऐसे आप कई भी एग्जांपल बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, और आप करना भी, और करके आप कमेंट सेक्शन में लिखना, यस सर आई हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस इजीली भी। ओके चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर is divisible by 4। अच्छा अब क्या है, verify this statement with the help of some examples, right। अच्छा अब क्या कर रहा है, sum of two consecutive odd number। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आया sum of two consecutive odd number, तो आपको पहले odd number समझना पड़ेगा। odd number क्या होता है ना, तो odd number आपको पता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, इस तरीके से चलता है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। दो नंबर, दो सम जो होगा 4 से डिविजन होगा, तो एग्जांपल से बताइए। तो चलिए हम एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं, राइट। एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, 1 और 4, 1 और 3, तो क्या आ गया 4। देखो ये 4 से डिविजन हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, लेकिन जब भी लेना है ना टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही लेना है। अब मान लो मैं ये नंबर ले लिया, 5 ले लिया और 7, दोनों को सम करो तो 7 5 12, और 12 से ये जो है 4 से डिविजिबल होता है जी, ठीक है। अब बताओ आप भी कोई नंबर बता दो, कोई और नंबर बता दो। चलो एक नंबर और ले लेते हैं, थर्ड में हमने 7 ले लिया और 9 ले लिया, तो क्या होगा बच्चों, 9 7 कितना हो गया, 16 आ गया। अब बताओ 16 4 से डिविजिबल होता है ना, होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको दे देने, तो हमने आपको दे दिया। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब हमने क्या लिया, 9 ले लिया और 11 ले लिया, तो कितना हो जाएगा 20 आ गया। 24 के फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल लेने, कोई भी नंबर लो, लेकिन 2 ऑड नंबर्स लेने हैं, समझ रहे हो। तो 2 ऑड नंबर को आप ऐड करोगे ना, तो वो ऑलवेज वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों आप अच्छे से लिख लेना और अच्छे से याद रखना, जिससे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे तो वहां आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये सारे कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए तो आगे बढ़े, समझ में आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। अच्छा तो देखो आपको क्या करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है कि क्या होता है, तो पहले हम प्राइम फैक्टर लिख देते हैं आपको, प्राइम फैक्टर, तो आपको अच्छे से फील आ जाएगा। तो देखो प्राइम फैक्टर की मैं बात करूं तो सबसे जो छोटा प्राइम फैक्टर होता है बच्चों वो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है ना, फिर क्या होता है 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, कुछ इस तरीके से चलता है। तो अब आपको चेक करना है 24 का प्राइम फैक्टर, देखो 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, तो ये तो 4 क्या प्राइम फैक्टर है ही नहीं। तो जब 4 प्राइम फैक्टर ही नहीं है तो 24 का तो होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो हमें 24 का प्राइम फैक्टर लिखना है ना, तो प्राइम फैक्टर ये गलत लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 56 का देखिए बच्चों, 7 प्राइम नंबर्स है, 2 प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, तो ये सही है। आप चाहे तो चेक करके देख लो ना, ऐसे देख लो, 24 का मैं चेक करके दिखा दूं आपको, तो ये देख लो ना, इस तरीके से आप देख लो क्या आता है आपका। देखो ये आ रहा है प्राइम फैक्टर्स,
और हमने क्या लिखा 2 3 4, तो ये तो गलत है ना जी, तो ये हमें लिखना चाहिए, तो ये आपको गलत है। 56 का आप ऐसे चेक करना चाहे तो ऐसे चेक कर लो, ये करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको करोगे तो क्या होगा 28 दूनी 56, फिर 2 से करो तो क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा जी, फिर 2 से करोगे तो क्या होगा 7 आ जाएगा। अब देखो ये आपका करेक्ट है, 3 टाइम्स 2 है और ये 7 है तो सही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो 2 5 और 7 है, तो 2 5 7 इसको चेक करके देख लो, 70 को निकाल के देखो कितना आता है, तो 2 से करोगे तो क्या होगा 35 दूनी 70, फिर से करोगे 5 से तो क्या हो जाएगा 7 5 से 35 है ना। 7 2 5 ये भी सही है बच्चों, ये भी क्या है सही है 7 2 5, तो ये आ गया। अब 54 का देखो ये 9 आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर तो प्राइम फैक्टर में होगा नहीं ना जी, तो ये क्या होगा गलत हो जाएगा। आप ऐसे ही चेक कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे देख लो, इसको करोगे तो क्या होगा 2 से तो 27 दूनी 54, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 9 3 27, फिर 3 से लगाओ, राइट, तो ये इसका फैक्टर बन रहा है और 9 लिख दिया, तो दैट्स इट करेक्ट, दैट्स इनकरेक्ट, अंडरस्टैंड ना, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं होगा। बस ए बी और सी जो है ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में होगा, अदरवाइज ये जो ए और डी है वो गलत है। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया, दैट्स गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। अच्छा देखो 45 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशंस है, तो देखो बच्चों 45 से डिविजन होने के लिए सिंपल सा कंडीशंस है, आपको ध्यान रखना है कि आपको पता है 45 जो होता है ना वो क्या होता है बच्चों 9 5 45 होता है, क्या होता है 9 5 45। अगर ये नंबर 5 से भी डिविजन हो जाता है और ये नंबर 9 से भी डिविजन हो जाता है, मतलब 25,110 अगर 5 से डिविजन हो जाता है और 9 से डिविजन हो जाता है तो इट्स आल्सो डिविजिबल बाय 45 बिकॉज ये दोनों क्या है बच्चों को प्राइम नंबर्स है। तो ध्यान रखना कि दो को प्राइम नंबर्स अगर किसी नंबर का डिविजिबल होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है ना उससे भी वो डिविजिबल हो जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि पहले ये 5 से डिविजन होता है कि नहीं। तो देखो आपको ध्यान दो 25,110 जो है ये 5 से डिविजन होगा, तो 5 से डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या है? 5 से डिविजन होने के लिए कंडीशन मैंने बताया था ना कि अगर लास्ट में क्या होता है 0 होगा या 5 होगा, यानी उसके यूनिट प्लेसेस पे 0 होगा या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 है तो आप बोल सकते हो कि इट इज डिविजिबल, DIVISIBL, डिविजिबल बाय 5, मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 9 से डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या बताया था? 9 से डिवीजन होने की कंडीशंस ये है जो नंबर्स आपको दिया है सभी नंबर को आप ऐड कर दो, जितने भी नंबर है सबको ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर वो 9 का मल्टीपल में आता है तो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं। देखो 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9 और 9 0 9, तो ये 9 आ रहा है, तो इसका जो सम है वो 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 25,110, राइट, it is divisible by 9, ये 9 से भी डिविजन हो रहा है। तो अब देखो ये 5 से भी डिविजन हो गया, 9 से भी। अभी हमने आपको बताया कि अगर ये नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाता है, 9 से भी डिविजन हो जाता है, तो इसका जो प्रोडक्ट 45 है तो ये 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो आप बोलोगे यस, क्या लिखोगे यहाँ पे? यस लिखोगे। एक मिनट ऐसे लिख दो, यस इट इज डिविजिबल, DIVISIBL, डिविजिबल बाय 45। ये जो है बच्चों ये नंबर 25,110 इज डिविजिबल बाय 45, ये 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। रीजन समझ में आया? क्योंकि 5 और 9 को प्राइम नंबर्स है, तो को प्राइम नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा उसे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर आया समझ में अच्छे से? तो आप इसको नोट कर ले, बहुत हेल्प मिलेगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा 8 इज डिविजिबल बाय 2, 8 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3,
अच्छा यहाँ पे बच्चों 18 होना चाहिए, राइट? यहाँ क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए, राइट? 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3, 6, ठीक है? Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that number must also divisible by 4 into 6, 24? It's not. Give an example, justify your answer. अगर ऐसा नहीं तो इसका एग्जाम्पल दो। चलो देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लेते। सबसे पहले कह रहा है कि 18 देखो, 18 is divisible by 2, तो 18 को अगर आप 2 से डिविजिबल करते हो तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा जी, ठीक है। फिर कह रहा है कि 18 को आप डिविजन करो 3 से तो क्या आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 से तो डिविजन हो ही रहा है, 6 से हो रहा है, बट इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, 18 का 18 हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 हो रहा है, तो 6 से भी ये डिविजिबल होता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या कह रहे हैं, सिमिलरली, मतलब सिमिलरली इसी के जैसे नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 12, सॉरी 4 and 6, इसी के जैसे एक नंबर लो जो 4 और 6, कैन बी से दैट द नंबर इज मस्ट बी डिविजिबल। कह रहे वो नंबर लो जो 4 और 6 से भी डिविजन हो रहा है। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो 12 को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 12 को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 6 दे रखे है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या है, इट मस्ट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 24। तो अब देखो 12 को अगर आप क्या करोगे, 24 से डिवाइड करोगे तो क्या ये डिवाइड होगा बच्चों? तो आंसर क्या होगा? नो। तो आप कह रहे इफ नॉट, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? नो होगा बच्चों। क्या होगा आंसर? नो। तो आपको कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल, जस्टिफाई, तो दैट्स मीन यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, हमने जस्टिफाई भी तो कर दिया, एग्जाम्पल भी तो दिखा दिया। ये क्वेश्चन में कह रहा है और ये हमने एग्जाम्पल लेकर के दिखा दिया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर डिविजिबल हो जाएगा। हाँ ये कंडीशन तो फॉलो किया, बट ये कंडीशन तो फॉलो नहीं किया ना, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? नो। तो कह रहा है इफ नॉट तो जस्टिफाई योर आंसर, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, ये आप एग्जाम्पल बना देना। समझ रहे बात को? आई होप अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को 1-2 बार बच्चों आप प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको हो सकता है कि एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से प्ले करके देख लो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा कह रहे मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हूं, सबसे छोटा नंबर हूं। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर। अच्छा 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे फाइंड करेंगे? क्या आप मुझे फाइंड करेंगे? तो यस, हम तो फाइंड करने के लिए आए हैं ना। यस तो देखो हमें लिखना है प्राइम फैक्टर पहले। प्राइम फैक्टर, तो देखो आपको पता है प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं, 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन, राइट। तो हमें क्या करना है, 4 लेना है। लेकिन ध्यान दो कितने कह रहे हैं बच्चों, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो ये नहीं कि कोई भी 4 ले लेंगे, कंडीशन हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर कब होगा, जब छोटा प्राइम नंबर लोगे, जब तो छोटा नंबर बनेगा ना जी। जब छोटा प्राइम नंबर्स रखोगे जब तो छोटा प्राइम नंबर्स बनेगा। आप सोचोगे नहीं हम तो बड़े बड़े ले लेंगे सर, लेकिन बड़ा लोगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आपको छोटा नंबर लेना पड़ेगा 4। तो हम ये 4 ले लेंगे, इससे छोटा तो कोई प्राइम नंबर्स होता ही नहीं है, राइट। अब इसको प्रोडक्ट कर दो, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। चलिए तो देखो 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, 21 10 कितना हो जाएगा, 210। तो 210 वो नंबर्स है, तो आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर्स, 210 सबसे छोटा नंबर्स है जो 4 प्राइम नंबर से अलग अलग प्राइम नंबर से मिलके बना हुआ है। कितना, 210 आ जाएगा। क्लियर आया समझ में, अच्छे से आ गया, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका एक्सरसाइज 3.5 इंटायर्स कंप्लीट होता है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, जिससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।